जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने कंटिन्यूटी पे क्वेश्चंस को पिकअप किया। कुछ क्वेश्चंस थे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको हमने लगाया। अब इस कड़ी में जो लास्ट टॉपिक हमारी आती है वो है डिफरेंशियबिलिटी। और ये डिफरेंशियबिलिटी जो है ना, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन है या यूनिवर्सिटी का कोई भी ग्रेजुएशन स्तर का या मास्टर डिग्री का कोई प्रोग्राम हो जहाँ पे ये डिफरेंशियबिलिटी की बात ना हो। और स्कूल स्तर से 11-12 से ही डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ डिफरेंशियबिलिटी की बात ना आती हो। वो आईआईटी से लेकर नेट गेट जेट जो भी है हम लोगों का। तो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। कंसेप्ट को देखते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी और कंसेप्ट ऑफ द डिराइवेटिव क्या है ये। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और डिराइवेटिव की भी बात होती है, बात एक ही है। कैसे निकालते हैं, जैसे सबको ये पता है ऑलरेडी, स्कूल स्तर से हम लोग सीखते चले आए हैं कि अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन निकालें, जो फंडामेंटल जो मेरे फार्मूले स्कूल स्तर से शुरू होते हैं वो ये है, हर स्टूडेंट जानता है, एन एक्स एन माइनस वन। बट ये वैल्यू कैसे निकलती है ना, कैसे ये प्रूफ होता है किसी फंक्शंस का, ये डिफरेंशिएशन कैसे आता है, स्टूडेंट से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिराइवेटिव भी कहते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ऑलरेडी चैप्टर रहते थे और अब भी हैं स्कूल स्तर पे, उससे सारी चीजें निकाली जाती हैं और वही कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी है। यानी अगर किसी फंक्शंस के डिफरेंशियबिलिटी को हमें चेक करना है तो उसकी जो बेसिक जो डिफिनीशन है, तो उस डिफिनीशंस पे आकर ही हमें फैसला करना होगा। तो उसकी डिफिनीशंस में मेन चीजें छुपी क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, लैंग्वेज क्या है, वो सब सारी बातें का अब हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी क्या है, इलेक्ट एफ सच दैट ए टू बी, क्या मतलब है, बी ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, जब हम ये फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। दिस इज द रियल वैल्यूड फंक्शंस। एफ सच दैट ए बी मतलब क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, इस फंक्शंस का ये डोमेन है, ठीक है, राइट। मतलब फंक्शंस इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। एंड x is equal to c be an interior point of closed interval a, ठीक है। c जो है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कोई भी इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग डिराइवेटिव का जो सेंस है, डिफरेंशियबिलिटी का सेंस है, वो क्या आता है, कैसे आता है। तो एफ इज फंक्शन, एफ इज मेन चीज है यहां से, एफ इज, वैसे जो जितनी चीजें लिखी हैं सारी चीजें मेन है, हर लैंग्वेज का अपना इंपॉर्टेंस है, उस लैंग्वेज को भी हम क्लियर करें। एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c exist। छोटी सी डिफिनेशन। अच्छा, इस एग्जिस्ट का मतलब क्या है, थोड़ा मैं यहाँ लिख दूं, बिगिनर स्टूडेंट बड़ा वहां कंफ्यूज रहता है। एग्जिस्ट का मतलब, जब लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात आती है तो उसकी मीनिंग ये होती है कि ये जो भी वैल्यू आएगी फाइनाइट एंड यूनिक। लिमिट के एग्जिस्ट का मतलब यही होता है। यानी जब कोई लिमिट के एग्जिस्टेंस के कंसेप्ट की बात करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उसके एक लाइन का मतलब होता है कि इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो फाइनाइट होगी और यूनिक होगी, अद्वितीय वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो इस लिमिट का मतलब ये है। तो अगर किसी फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, राइट। आर एफ इज
एफ हैज ए डिराइवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, बात एक ही है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एफ हैज ए डिराइवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। और इसी को हम लोग राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट का मतलब लेफ्ट और जो राइट डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसी चीज को मैं यूं भी लिखता हूं, तो उसको थोड़ा अभी हम बाद में बात करते हैं। पहले इसमें जो लैंग्वेज जो यूज हुई है ना, जो कंसेप्ट है उसकी हम बात कर लें। क्या है हमारे पास, देखिए हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड की है ना, तो सबसे पहले यहाँ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, फर्स्ट थिंग दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड है। बाकी हम धीरे धीरे जैसे हमारा वीडियो लेक्चर्स चलेगा ना, इसका हम कायदे से एनालिसिस करेंगे इस डिफरेंशिएबिलिटी का। हमने जो पहली जो डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड की है वहां क्या है कि जो फंक्शन है उस फंक्शंस का डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आ सकता है, क्या हम डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शंस के उस डोमेन में ही डिफाइन कर सकते हैं जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है? अगर फंक्शंस का डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड नहीं है तो क्या हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं डिफाइन कर सकते हैं? इसका जवाब हम आगे खोजेंगे। नहीं, हम डिफाइन कर सकते हैं, बट हमारी जो पहली जो डिफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट शुरू होता है वो ये है कि हमारे पास वो फंक्शन है जिसका डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। रेंज क्या है फर्दर, अभी रेंज भी द सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट यहाँ डोमेन क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। अब हम ये जिस पॉइंट पर फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है या डिफरेंशिएबिलिटी को समझना है, क्या है कि सी जो है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कोई इंटीरियर पॉइंट है। मतलब क्या है कि जो सी है मेरा, दिस सी ये जैसे है हमारा ए है एंड दिस इज द बी, ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, और सी हमारा कहीं यहाँ है, सी बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस, मतलब इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है। इंटीरियर का मतलब वही है कि ए बी के बीच में। अब क्या है, एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अभी हमने यहाँ और यहाँ बात नहीं की है, ए बी के कोई इंटीरियर पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन किया है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट एंड दिस कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज हियर। किसी कौन पॉइंट भाई, वो जो डोमेन है ना, डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है, राइट, वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अब बाउंड्री पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइंड होगी फर्दर अभी हम बात करेंगे। तो कीप इन माइंड दिस फैक्ट व्हाट कि सी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, ठीक है। अब फंक्शन को सी पर हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे कि सी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है? कब? जब लिमिट x टेंड्स टू सी हो, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। मतलब कि ये जो क्वांटिटी हमने लिखी है ना, इस क्वांटिटी की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब लिमिट जो हो फाइनाइट एंड यूनिक हो, तब हम कहते हैं कि फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एंड this is denoted by f dash c, ठीक है। ये हमारा, और इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं ddx ऑफ f ऑफ x दिस एट x इज इक्वल टू c। ये भी बात होगी, दोनों चीजें सेम है, बट ज्यादा हम लोग सिंबल में हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएबल कहते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, और हम लोग एफ डैश सी से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ सी जो मेरा है ना वो ऐसा है। अब यहाँ ये आता है कि लिमिट में दो कॉन्सेप्ट चलता है। एक लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है ना जब लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे और राइट लिमिट एग्जिस्ट करे। डिफरेंशिएबिलिटी के मूल में क्या है तो फिर लिमिट ही ना भाई। मूल में क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की, हम इस क्वांटिटी की लिमिट निकाल रहे हैं, तो निकाल तो रहे हैं लिमिट ही। अगर मुझे लिमिट का कंसेप्ट क्लियर है फिर तो डिफरेंशिएबिलिटी चुटकी बजाते ही क्लियर है। तो लिमिट क्लियर होनी चाहिए। अगर लिमिट फंक्शंस की आपको क्लियर है ना, डिफरेंशिएबिलिटी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। बट इस क्वांटिटी की मैं लिमिट निकालता, तो अब लिमिट में दोनों आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अगर लिमिट दो होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे दो होगी। पहली जो होगी वो डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड की होगी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी। तो फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट क्या है? अब देखिए, जब आप ये कहते हैं x टेंडिंग टू c, तो दो बातें आ जाती हैं इसमें, जो है ना दो बातें छुपी हैं। पहली एक बात है कि x टेंडिंग टू c
ये राइट से भी हो सकता है, इधर से कि एक्स सी की ओर टेंड करे राइट से, और ये लेफ्ट से भी हो सकता है। अब देखिए कि अगर ये राइट से टेंड कर रहा है तो वो राइट हैंड हमारी लिमिट हो जाएगी, और उस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लें x माइनस सी इज इक्वल टू एच, ठीक है। और x जो है ना ये ऐसा है, वो राइट से आ रहा है। अब x माइनस सी इज इक्वल टू हमने h यहाँ लिखा, कंसीडर लेट x टेंडिंग टू c का मतलब x माइनस सी इज h हमने कंसीडर किया। और राइट से है मतलब कि x जो है इधर कहीं है, इधर से कहीं x c पर अप्रोच कर रहा है, तो मतलब x जो है c के राइट है, तो x माइनस सी डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो। दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स। तो यह चीज ग्रेटर देन जीरो। अब x c के जितना करीब राइट से होगा उतना वो छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, h ग्रेटर देन जीरो हो गई बात है। अच्छा, अगर x c की ओर टेंड करेगा तो डेफिनेटली h जीरो की ओर टेंड करेगा। यही बातें अप्लाई करते हैं, ठीक यही बातें आइए। x टेंडिंग्स टू c है तो h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब। और इस बात में देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, और इस चीज को जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है इस चीज को नोट भी करे तो उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशंस डायरेक्ट जो बुक में दी हुई है वो कैसे निकलता है, उस बात को मैं यहाँ प्रूव भी कर रहा हूँ। उस चीज को आप ध्यान से देखिए, अभी कैसी एक अलग टाइप की मैथमेटिक्स आपको नजर आएगी। मैं अब ये लिंक यूज कर ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। आइए इधर हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि x c की ओर टेंड कर रहा है फ्रॉम राइट, तो x टेंड्स टू c है तो क्या लिखेंगे भाई, व्हाट, x टेंड्स टू जीरो, ठीक है जी। f ऑफ इस x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस सी इज इक्वल टू x, तो दिस इंप्लाइज जो x होगा वो c प्लस h होगा, ठीक है। तो ये c प्लस h माइनस f ऑफ c तो वही है अपॉन इस x के जगह c प्लस h माइनस c, ये दिस इज द कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ओहो, और इसी को पूरी दुनिया क्या कहती है, क्या पढ़े हैं, याद आ रहा है इंटरमीडिएट की चीजें स्कूल स्तर पे, इसी को हम लोग कहते हैं f डैश c प्लस जीरो, और इसी को कहते हैं राइट लिमिट ऑफ f डैश c, दिस। और ये कहां से निकला है, यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब ठीक, अब यही कंसेप्ट अप्लाई करिए, यानी ये जो लिमिट x टेंड्स टू c है f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, इसको मैं यूं भी लिखता हूं, और इसको क्या कहते हैं, दिस इज द राइट लिमिट एट x इज इक्वल टू c, यार राइट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। अब लेफ्ट लिमिट की बात थोड़ा आइए, वो देखिए लेफ्ट लिमिट का कंसेप्ट कैसे आता है, f डैश c माइनस जीरो कैसे आता है, उसका फार्मूला कैसे निकलता है, उस चीज को आप सीखिए। अब हम कंसीडर ये करते हैं कि x जो है हमारा c की ओर जो टेंड कर रहा है वो फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट है, ऐसे देखिए इधर देखिए ध्यान से, अटेंशन टोटल अगर आपका बोर्ड पे है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब x c की ओर फ्रॉम वो लेफ्ट टेंड कर रहा है, तो x माइनस सी बताइए क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब x c की ओर टेंड करेगा, x यहाँ है, इसका मतलब x जो क्वांटिटी है वो हमारी c से लेस हो जाएगी, और उस स्टेज में अगर x माइनस सी हमारा h है तो x माइनस सी इज व्हाट, दिस इज द माइनस h, राइट। वही x माइनस सी इज इक्वल टू h एंड x ग्रेटर देन जीरो। अगर कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है भाई, अगर x माइनस सी, x अगर राइट से आ रहा है तो मतलब x c से ग्रेटर है, तो x माइनस सी जो मैं h लिख रहा हूँ h ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ है x इधर से c की ओर टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू c से छोटी होगी, और x माइनस सी की तो वैल्यू क्या होगी, ऑर्डिनरी बात है, दिस इज द जो भी नंबर होगा दैट इज ए नेगेटिव, इसलिए हमने माइनस h लिखा है, राइट, एंड h ग्रेटर देन जीरो। x माइनस सी की जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, तो माइनस h बट h का कंसेप्ट होता है h ग्रेटर देन जीरो, माइनस h दैट इज द नेगेटिव। ठीक यही बात अब यहाँ अप्लाई करिए। आइए मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, नाउ देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c को मैं क्या लिखूंगा। अच्छा, ये x टेंडिंग्स टू c है, तो देखिए अगर x टेंडिंग्स टू c है
तो x टेंडिंग टू c, तो दिस इंप्लाइज x माइनस सी टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज माइनस एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि x माइनस सी इज इक्वल टू माइनस एच टेंड्स टू जीरो। तो अगर माइनस एच अगर जीरो की ओर टेंड है तो एच टेंडिंग टू जीरो। तो नाउ दिस इज द लिमिट, x टेंड्स टू c है तो फिर एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ इस x की जगह क्या लिखेंगे, इस x की जगह यहां से निकालिए x की वैल्यू, क्या हो जाएगा भाई, ये c माइनस एच। ठीक है जी, s, तो ये हो गया हमारा c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपान x माइनस c, में क्या लिखूंगा, x माइनस c, दिस इज द माइनस एच। हो गया जी। और इसी को तो पूरी दुनिया क्या कहती है, दिस इज द एफ डैश सी माइनस जीरो, दिस इज द एफ डैश सी माइनस जीरो। और इसी को हम लोग लेफ्ट डिराइवेटिव कहते हैं। ठीक है, दिस ये सी पर लेफ्ट डिराइवेटिव है और ये सी पर राइट डिराइवेटिव है। और कोई फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल तभी होगा अगर सी उसका इंटीरियर पॉइंट है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये नहीं भूलना है कि सी जो मेरा है ना, सी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट डोमेन। तो सी पर जो राइट लिमिट है, राइट जो डिफरेंशिएबिलिटी है एफ डैश सी प्लस जीरो, वो ये है, और जो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी है वो ये है। और फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल होगा ओनली व्हेन, जब ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो एक कंक्लूजन्स क्या निकला, उस बात को मैं थोड़ा लिख दूं यहाँ, तो आप भी उसको नोट कर लें। और जब मार होगी ना तो फिर हम लोग उसी से मार करेंगे, वही अप्लाई करेंगे। अगर सी डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है, ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन वहीं घूमेंगे, सी कहाँ है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पॉइंट, डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो अगर सी किसी फंक्शंस के डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए, अब मैं अब यहाँ आ जा रहा हूँ, अब एक वेद सूत्र मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र मैं यूज कर रहा हूँ, और मैथमेटिक्स में ब्रह्मास्त्र समझ ही रहे हैं। ये हो गया, ये फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, एफ डैश सी प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है जी, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वही मेरी एफ डैश सी होती है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ क्या है, एफ डैश सी प्लस जीरो का मतलब क्या है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस, राइट। और ठीक है, आप लिख सकते हैं एफ डैश सी, कोई बात नहीं है, बातें की है वो। मतलब कि कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर, जहां सी इंटीरियर पॉइंट, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये चीज नहीं भूलनी है कि इंटीरियर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका राइट डिराइवेटिव और लेफ्ट डिराइवेटिव दोनों एग्जिस्ट करे और सेम हो, तब हम कहते हैं कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर वो पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन अगर वो पॉइंट ए और बी हो तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की कैसे बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उस पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अभी एक बात और हम लगे हाथ कर दें कि वो भी बड़ा एक बिगिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई आपको कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी इंटीरियर पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये होता है, ये आप दो चीजें निकाल के टेस्ट करेंगे, पहले ये लिमिट निकालेंगे, उसके बाद ये लिमिट निकालेंगे, और दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। मतलब वही एग्जिस्ट का मतलब मेरा वही हो जाएगा, और इक्वल होना चाहिए मतलब सेम है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब एक बात और आती है कि अगर ये हो जाए ऐसा, यहाँ स्टूडेंट जब ये चीज आता है ना तो उसका हाथ पांव फूलने लगता है, लेकिन यहाँ मत फूले, देख लीजिए, ये अगर इन्फिनिटिव हो जाए, अगर माइनस इन्फिनिटिव हो जाए तब आप क्या कहेंगे,
इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स, इसको लिखते ऐसे हैं, आप नोट कर लीजिए, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव, एफ ऑफ एक्स सेट टू हैव डिराइवेटिव, इनफाइनाइट डिराइवेटिव, सेट टू हैव इनफाइनाइट डिराइवेटिव। ठीक है, ये बात कही जाती है कि अगर ये लिमिट इन्फिनिटी बार माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स डिराइवेटिव हैव इनफाइनाइट डिराइवेटिव। लेकिन जब हम डिराइवेटिव का कंसेप्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के सेंस में जो लिमिट होनी चाहिए ना वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर ये इनफाइनाइट आ गई तो फंक्शन हैज इनफाइनाइट डिराइवेटिव और मैं लिखता हूं, अगर कहीं ये वर्ड्स यूज किया गया, कहीं कोई चीज पूछी गई तो फंक्शन हैज एन इनफाइनाइट डिराइवेटिव, ये बात लिखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि डिराइवेटिव इसकी एग्जिस्ट करती है नहीं, तो नहीं, नो, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एग्जिस्ट का जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, उसका मतलब सिंपली यही है कि जो लिमिट की वैल्यू मिलेगी वो फाइनाइट मिलेगी, एक और साथ यूनिक भी मिलेगी। एक से ज्यादा मिलेगी ना, अगर मान लो फाइनाइट मिल रही है और एक से ज्यादा मिल रही है तब भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब एग्जिस्ट वर्ड जो यूज किया गया ना, तो वहां दो चीज है, एक फाइनाइट है और फाइनाइट के साथ हमारा यूनिक है। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तब ये कहते हैं फंक्शन हैज इनफाइनाइट डिराइवेटिव, ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर ये वर्ड कहीं दिया है ना एमसीक्यू में तो बात वहां सही हो जाएगी कि फंक्शन हैज इनफाइनाइट डिराइवेटिव। और उसी के साथ एक और लिख दे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी एस, दिस इज आल्सो राइट हियर, वो भी मेरा सही है। तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। बट डिफरेंशिएबिलिटी के सेंस में फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल हमारा उस पॉइंट पे नहीं है। अब हम लोग फर्दर वे बात करेंगे कि अगर सी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मतलब ये है ये है, तब हम वहां डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, लॉजिक क्या है, ये सब तमाम बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट रहा है, कैसे निकाला जाता है, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो उसका ध्यान दें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।